कि हम अगर बीमारी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें, और लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें। तो अच्छे से सुन लेना भाइयों, शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है, कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है। अगर हमें बीमारी से निपटने का कोई इलाज करना है या कोई उपाय करना है तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पर करना है। अब शुक्ल पक्ष की प्रदोष, उसकी प्रदोष का दिन था, बैठा हुआ था। मान लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लॉकडाउन में सर्विस छूट गई, कई लोगों की छूट गई, कंपनियां कई बंद भी हो गई, कई कंपनियों से निकाल भी दिया गया, कहीं पत्नी परेशान हो रही है, कहीं पति परेशान हो रहा है, आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला जाए, लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार, महाराज ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार, ठीक है। आपको पहले भी कहा है शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है। राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल है। शंकर भगवान को मां अपने हस्त कमल पर रखी हुई है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से नीचे गिर रहा है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव। ये ऊपर से बूंद बूंद जल क्रीड़ा शंकर जी के साथ में करती हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का लेपन पूरी जलाधारी पर करना। और महाराज जी जिस कलश में आपने घर से 11 बेलपत्र 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय। ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज जब आप वो समर्पित कर दें बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे, अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें। जिसको आप दरवाजे को खोलकर दरवाजे को स्पर्श कर कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर जिसको भी छूकर आप जाओगे उसका स्पर्श कर लेना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे जो उनको करना है, सब साथ। एक बात बहुत ध्यान लगाना, बारिश का पानी, आकाश से जल, बरसात का जल जब जमीन पर गिरता है तो वो नाली में जाएगा, खड्डे में जाएगा, खड्डे में से नाली में जाएगा, नाली से गटर में जाएगा, गटर से नाले में जाएगा, नाले से नदी में जाएगा, नदी से तालाब सरोवर होता हुआ आखिरी में समुद्र के पास पहुंच जाता है।
बारिश का जल गिरा तो वो समुद्र तक पहुंच जाता है। आपके नजदीक के मंदिर में जो शिवालय है, उस शिवालय पर अगर 1 लोटा जल गिरा तो वो महादेव तक पहुंच जाता है, वो महादेव तक पहुंच जाएगा। आपने जो जल समर्पित करा, आपने जो जल चढ़ाया। आज बसंत पंचमी है, भगवान देवाधिदेव महादेव का आज बसंती पुष्प से सरसों का जो फूल होता है, 108 सरसों के पुष्प से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है या शिव को समर्पित किया जाता है। अगर डॉक्टर बोल भी देता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला है कि ये बहुत बड़ा रहेगा, हम उनको हमेशा कहते आए हैं कि प्रयास करना कि बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल 108 शंकर भगवान को चढ़ जाएं, उसके बाद जांच करवाना प्रारंभ करो, बड़ी बीमारी नहीं आएगी, बाबा उसको टाल ही देगा। उसका नाम महामृत्युंजय है, उसका नाम ही महामृत्युंजय। और हमने पहले भी बैतुल की कथा में कहा था कि सरसों का जो पुष्प होता है, कोई आप कार्य करने के लिए जा रहे हो, कोई ठेकेदारी करने के लिए जा रहे हो, उसमें भी सरसों का पुष्प देवाधिदेव महादेव के लिए बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रबल। महाराज, बेटी को दिया ज्ञान, पर बेटी मानती नहीं, प्रश्न बहुत करती है, बहुत प्रश्न। पहले का एक समय था जिस समय पर माता पिता जो कह देते थे बच्चे वो मानते थे। बीच का एक समय ऐसा आया कि माता पिता कहते जरूर है, बच्चा मानता भी है, पर मन में संशय रखता। अभी का जो समय चल रहा है, जैसे टीवी पर वो क्या बोलते हैं उसको, डेबिट, क्या बोलते हैं उसको, डेबिट करना है सबको बिठा के टीवी पे, डिबेट है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। आज का समय केवल टीवी पर डिबेट करने का नहीं है, घर में भी रोज का डिबेट चल रहा है, प्रतिदिन का। पिताजी कहते हैं मंदिर जा, बेटा कहता है क्यों जाऊं, बस यही क्रम चालू हो जाता है। बहू कहती है सास को, सास कहती है बहू को, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, वो इधर पांव खींच रहा है, वो इधर पांव खींच रहा है, अंत उसका सार तत्व तक नहीं पहुंचा। मंजिल मिला क्या? जितने भी चैनल खोलो और उस पर डिबेट होता हुआ दिखे तो आप प्रयास करना कि इसमें कहीं मंजिल मिल जाए तो जरूर बताना। मंजिल नहीं मिलती, किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, बीच में ही उसको छोड़ना पड़ता और वो संशय में घूमता रहता। आज भी घरों में यही हो रहा है। माता पिता बच्चों से कहें कि तू जल चढ़ाने जा, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम प्रणाम करो, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम भजन करो, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम कीर्तन करो। पर ये व्यासपीठ, ये शिव महापुराण की कथा हमेशा कहते आई है कि कल परसों की कथा में भी कहा था, एक माँ ने अपने बच्चे का हाथ पकड़कर संत से कहा, गुरुजी मेरे बच्चे से कह दो कि ये शक्कर ना खाए, मीठा ना खाए। गुरुजी ने 1 हफ्ते का समय मांगा और 1 हफ्ते बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम शक्कर मत खाना। तो माँ को क्रोध आ गया, ये बात तो तुम 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे। तो गुरुजी ने कहा, कह तो सकता था पर उस समय तक मैंने शक्कर छोड़ी नहीं थी, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक दूसरे से कहूंगा कैसे, इसलिए पहले मैंने छोड़ी है। आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चे को ज्ञान देने से पहले स्वयं पहले मंदिर जाना प्रारंभ करो, शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करो, एक बेलपत्र बाबा को समर्पित करना प्रारंभ करो, फिर धीरे धीरे बच्चे अपने आप ढलते चले जाएंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं ढले। देवव्रत